इस वीडियो में हम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानेंगे और क्या एक इन्वेस्टर के लिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, वन बाय वन। सोवरिन बॉन्ड गोल्ड बॉन्ड क्या है? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन बिहाफ पे टाइम टू टाइम इश्यू करती है। और ये बेसिकली जो है सो एक तरह का सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। गोल्ड हमेशा से ही इंडियन कस्टमर के लिए जो है, इंडियन सिटीजन के लिए एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रहा है। मार्केट का जब टर्बुलेंस होता है तो गोल्ड एक बेस्ट ऑप्शन होता है उसको सेफगार्ड करने के लिए। तो अभी इश्यू कौन करता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैं इसे क्यों बाय करूं, व्हाई एन इन्वेस्टर शुड बाय इट। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है सो जिस तरह से आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ये सारे एवेन्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज हैं जो जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। उसी तरह से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के भी अपने प्रॉस हैं। जैसे कि जब आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बाई करते हैं तो आपको कोई भी स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता है। नॉर्मली जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आपको लॉकर परचेज करना पड़ता है, तो इसलिए लॉकर कॉस्ट नहीं लगता है। जब आप गोल्ड बाई करते हैं ज्वेलरी तो वो एक मेकिंग चार्ज के फॉर्म में होता है, तो आपका मेकिंग चार्ज लगता है, वो एक कॉस्ट होता है। इसके अलावा उसमें जीएसटी टैक्स लगता है। अब इसके अलावा जो है सो एक और एवेन्यू है कि आपका जो है सो इंटरेस्ट जो है आपका 2.5% जो है सो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मिलता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया जाता है। तो उसके अलावा जो आपका एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में 100% प्योरिटी होती है और इसको डीमेट फॉर्म में भी रखा जा सकता है। तो ये मेजर 6 और 7 रीजन है जिसके थ्रू आप जो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है? हाँ, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। मार्केट में जब भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली गोल्ड से लिंक्ड है। गोल्ड का जो लाइव प्राइस है उसी के बेसिस पे इसका प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन आपका नंबर ऑफ यूनिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए कि आज एक 5,000 रुपए का एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है जो कि 1 ग्राम का है, तो कल को अगर उसका वैल्यू जो है गोल्ड का, मान लीजिए लाइव प्राइस में 1 साल बाद गोल्ड का वैल्यू 2,000 हो जाता है, तो उसका 1 ही ग्राम हमेशा रहेगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये है एक रिस्क इन्वॉल्व है। क्या आप एलिजिबल हैं? कौन से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एलिजिबल हैं? तो बेसिकली इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एक्सेट्रा। कितना अधिक से अधिक मैं बाय कर सकता हूं? तो अधिक से अधिक जो है सो इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है सो उनका बाई करने का ऐसा है कि इंडिविजुअल मैक्सिमम जो है सो 4 kg बाई कर सकते हैं और मिनिमम जो है सो 1 ग्राम बाई कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी सेम रहेगा और ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए भी जो है सो 20 kg मैक्सिमम होगा, बट ये एक फाइनेंशियल ईयर में होगा। दैट मीन्स कि 1 अप्रैल 2000, अभी करेंट मान लीजिए कि 2000 आपका जो है सो 21 से 31 मार्च 2022 तक, तो हर फाइनेंशियल ईयर में आप कर सकते हैं। क्या एक माइनर जो है सो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? हाँ, माइनर बिल्कुल ही इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो थ्रू गार्डियन, लाइक ऑन बिहाफ ऑफ फादर जो है सो माइनर गार्डियन, माइनर जो है सो आपका फादर अगर नेचुरल गार्डियन है तो उसमें उसके थ्रू आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो माइनर कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रोवाइडेड देन इट इज अकम्पनीड बाय नेचुरल गार्डियन फादर। कौन इश्यू करता है और इसे कैसे खरीद सकते हैं? तो बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, इन सब जगह से आप जो है सो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। और केवाईसी का क्या है?
तो डेफिनेटली केवाईसी आप जैसे कोई भी चीज अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा बैंक के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो केवाईसी जो है नो योर कस्टमर नॉर्म लगेगा। जो भी रिस्पेक्टेड एंटिटी है इंडिविजुअल के लिए केवाईसी होगा, उनका जो भी आरबीआई के हिसाब से लेट डाउन है, जैसे सपोज पैन कार्ड, आधार कार्ड, उस ट्रस्ट के लिए उनका डेजिग्नेटेड जो अपना डॉक्यूमेंट है, पैन, आधार, ट्रस्ट डीड और इनकॉर्पोरेशन है, तो उस तरह का जो भी लेट डाउन गाइडलाइंस है दैट विल बी एप्लीकेबल। तो केवाईसी के लिए जो है सो एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम कितना बाई कर सकते हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम 4 केजी, ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटी जो है सो 20 केजीज तक मैक्सिमम बाई कर सकते हैं, और लिमिट जो है सो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है। क्या हर मेंबर फैमिली का इसको बाई कर सकता है? हाँ, लेकिन सब्जेक्ट टू द सीलिंग इन फाइनेंशियल ईयर। तो जैसा कि हमने बताया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल्स के लिए जो है सो 4 केजी है, और जो है सो अदर एंटिटीज के लिए जो है सो 20 केजी है। सो ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% एनुअली, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो हर हाफ ईयरली पे होगा, और जो लास्ट इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के साथ ही मैच्योरिटी के अमाउंट के फॉर्म में पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि क्या कोई सर्टिफिकेट है जो हम रिसीव कर सकते हैं? हाँ, सर्टिफिकेट जो है सो आपको मिलेगा, और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एसजीबी से मिल सकता है। जो जिस जगह भी आप अपना ओपन कराते हैं, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वहां से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या नहीं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मेल करके भी जो है आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका मेल जो है उस एप्लीकेशन में जरूर हो, मेल आईडी। मुझे कैसे पता चलेगा कि एसजीबी सीरीज कब अवेलेबल है? क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है सो ट्रेंच के फॉर्म में आता है, डिफरेंट मंथ पे अवेलेबल रहता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप रिजर्व बैंक के साइट पे देख सकते हैं, बैंक के साइट पे दे सकते हैं, जो कि प्राइस के साथ अवेलेबल रहेगा। और या अब अगर मुझे इसको रिडेम्पशन करना है तो इसको रिडेम्पशन कैसे कर सकते हैं? इसका रिडेम्पशन कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो है सो 1 महीने पहले आपको एडवांस नोटिस मिल जाएगा, और आप उसका रिडीम आराम से कर सकते हैं। लेकिन कितना रिडेम्पशन होगा, उसका जो वैल्यू है, जो जिस डेट को आप रिडीम करने वाले हैं या जिस डेट को आपका रीपेमेंट होने वाला है, उससे 3 दिन पहले, वहां से 3 दिन पहले का जो मतलब जो प्राइस है गोल्ड का, उन तीनों डेज का एवरेज निकाला जाएगा। जैसे सपोज 3 डे का पहले दिन का प्राइस है 5000, दूसरे दिन का प्राइस है 4800, और तीसरे दिन का प्राइस है 4900। तो आपका तीनों का 4800 प्लस 4900 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 3 करके एवरेज निकलेगा, और वो एवरेज ही फाइनल प्राइस होगा रिडेम्पशन का। और रिडीम करने का क्या तरीका है? तो चूंकि इन्वेस्टर को जो है ऑटोमेटिकली एक इंफॉर्मेशन जाएगा कि आपका ये बॉन्ड मैच्योर होने वाला है, और जो मैच्योरिटी, अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, अकाउंट नंबर नहीं चेंज किया है, तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स अपने आप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड का टेन्यूर। बॉन्ड का टेन्यूर कितना होता है? बॉन्ड का टेन्यूर आइडियली 8 साल का होता है, लेकिन आप इसमें जो है 8 साल की जगह पे पहले भी इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि एज एप्लीकेबल रेट से होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आप जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। और प्री मैच्योर इनकैशमेंट और रिडेम्पशन जो है 5th ईयर से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। टैक्स ट्रीटमेंट से अगर आप इसमें जो है मैच्योरिटी तक रखते हैं तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेस्ड ऑन द टाइम। अगर आपका जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा तो उसमें जो है इंडेक्सेशन के साथ टैक्स का एप्लीकेबिलिटी होगा, और मैच्योरिटी पे नो टैक्स। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन इसमें अवेलेबल है। अगर इनकेस अगर आप एट द टाइम ऑफ ओपनिंग आपने अगर नॉमिनेशन दिया है तो वो भी नॉमिनेशन एप्लीकेबल होगा, और अगर इन्वेस्टर की डेथ होती है तो उस केस में नॉमिनी जो है रिस्पेक्टिव ऑफिस में जहां से जो है बॉन्ड लिया गया है वो वहां पे जा सकते हैं सेटलमेंट के लिए। ये है नॉमिनेशन फैसिलिटी।
क्या कोई लोन मिलेगा? हाँ, लोन बिल्कुल इसमें अवेलेबल है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, और वो है लोन टू वैल्यू रेशियो के फॉर्म में, जो टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्टिपुलेटेड होता है। गोल्ड लोन का होता है जनरली 75% रहता है गोल्ड लोन में। तो दैट मीन्स कि अगर आपका गोल्ड का वैल्यू जो है सो 100 रुपीज है तो 75 रुपीज लोन मिलेगा। ये होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। और कुछ किसी भी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या बैंक में आप जाकर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, तो इट एक्ट्स एज ए कोलैटरल। मोड ऑफ पेमेंट, तो मोड ऑफ पेमेंट आप कोई भी कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डीडी कर सकते हैं, थ्रू अकाउंट्स कर सकते हैं। कैश में मैक्सिमम 20,000 तक आप कैश के थ्रू कर सकते हैं, और अकाउंट के थ्रू आप जो है सो अपना, अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में ऑलरेडी है तो सिंपली आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो डेबिट हो जाएगा आपके चेक के थ्रू जो आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा। तो इस तरह से मोड ऑफ पेमेंट भी जो है सो थ्रू 7 डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट थ्रू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया जा सकता है। क्या बॉन्ड जो है एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सकता है? हाँ, बॉन्ड एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन ये डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। और डीमेट फॉर्म में करने के लिए आपने अगर ऑलरेडी डीमेट अकाउंट लिया हुआ है तो आपको एट द टाइम ऑफ परचेज जो है सो उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है सो डीमेट अकाउंट का नंबर, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी देना पड़ेगा। तो वहां से ऑटोमेटिकली आपको डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, और डीमेट अकाउंट के बाद आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में बिल्कुल देख सकते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से के थ्रू आप इसको सेल कर सकते हैं। आपने आज खरीदा है, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। तो एक बार जब एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा देन यू कैन ट्रेड इट। ट्रेड करने के बाद आप इसको जब चाहे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्या कोई डिस्काउंट है जब मैं ऑनलाइन बाय करूंगा? हाँ, आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर 50 रुपए पर ग्राम अगर आप खरीदते हैं तो आपको 50 रुपए पर ग्राम डिस्काउंट मिलेगा अगर बाइंग ऑनलाइन है। बहुत सारे बैंक्स के एप्स में ये अवेलेबल है कि ऑनलाइन बाइंग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं। तो पर ग्राम अगर आप खरीदते हैं तो 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। से सपोज आपका गोल्ड का अगर प्राइस है 4600, तो आपको जो प्राइस होगा वो 4550 रुपीज होगा। एक्सचेंज के थ्रू हम कैसे इसको बाय कर सकते हैं? हाउ टू बाय थ्रू एक्सचेंज? तो एक्सचेंज के थ्रू बाय कर सकते हैं डीमैट अकाउंट की हेल्प से। बहुत सारे ब्रोकर्स जो है आजकल, डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं, जीरोधा है, ग्रो है, और बहुत सारे हैं जो ब्रोकर्स हैं, उनके डीमैट अकाउंट के थ्रू जो है आप उनमें डीमैट अकाउंट खुलवाइए, और डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इसको एक्सचेंज में भी ट्रेड कर सकते हैं, और एक्सचेंज के थ्रू भी डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। अगर आपने को बैंक के थ्रू नहीं मिला है तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज के थ्रू बाय कर सकते हैं। डिफरेंट वर्जन रहता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, वर्जन से 2020 सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जून वर्जन 2021 लाइक दैट। तो आपको जो मतलब आपकी जो इच्छा हो उससे उसको आप कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी खरीदेगा, से सपोज आपने खरीदा 2016, तो 2016 से 8 इयर्स, क्योंकि चूंकि बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 इयर्स की है, तो 2016 से 8 इयर्स जो होगा 2024 में वो बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। तो आपके लिए जो है, अगर आज आपने 21 में खरीदा है और 2016 का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, तो 3 इयर्स उसकी बची हुई मैच्योरिटी है। सो ये था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो आप जरूर हमसे पूछें।